माँ सीता को गाली दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली दिया, शिव को गाली दिया, हमारे आराध्य को गाली जब दिया, तब एक शेर का बच्चा उठा जिसका नाम है टी राजा सिंह, तेलंगाना में इकलौता विधायक है। उसने अपनी आवाज़ बुलंद किया और उसकी आवाज़ बुलंद जब हुई तो जितने भी गीदड़ थे सब बिल से निकलना शुरू कर दिए, हुआ 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 हुआ। अरे क्या बिगड़ जाएगा उसका? 2 दिन 4 दिन जेल में रहेगा, फिर ताल ठोक कर वो बाहर आएगा। उसका सिंह का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। टी राजा सिंह ने क्या तेलंगाना में बुरा कह दिया? वो तो हकीकत सच्चाई सामने रख दिया है। अब सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ऐ मुसलमानों, सच पर अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो या तो सहने की, सच बर्दाश्त करने की क्षमता रखो या पलायन करो यहाँ से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। देश में सरतन से जुदा की जो धमकियां हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा को धमकी मिली हो, चाहे टी राजा को धमकी मिली हो, या कई सारे ऐसे छोटे छोटे लोगों को भी धमकियां मिली जिसको कोई जानता नहीं है। लेकिन अब जो ज्ञानवापी का मुद्दा है, जो बनारस में जो ज्ञानवापी मंदिर को लेकर जो विचार चल रहा है, उससे जुड़े लोगों को भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। जैसे कुछ दिन पहले सोहनलाल आर्य को धमकी मिली, उससे जुड़े जो वादी महिलाएं थी उनको धमकी मिली। ज्ञानवापी के मामले में ही वादी हैं हरिहर पांडे जी, उनको भी अभी लेटेस्ट पाकिस्तान से धमकी आई है 24 अगस्त को। ज़्यादा जानकारी वही देंगे क्योंकि ये कई मामलों में जुड़े हैं, ज्ञानवापी और लाट भैरव के मामले में, और इनसे हम लोग कई मुद्दों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं हूँ हरिहर पांडे, अध्यक्ष काशी ज्ञानवापी अभिमुक्त क्षेत्र न्यास तथा श्री विश्वेश्वर मंदिर का जो मंदिर मस्जिद विवाद है, उस विवाद का मुख्य वादी मैं हूँ और लाट भैरव प्रबंध समिति का अध्यक्ष भी हूँ। देखिए, हमारा जो मुकदमा वाद संख्या 610/1991 है, वह मंदिर का अतिक्रमण कर मंदिर को तोड़ करके ऊपर जो मस्जिद बनवाया गया है औरंगजेब द्वारा, वो मस्जिद अवैध है। हम मस्जिद हटाने के लिए ये मुकदमा दाखिल किए हैं माननीय सिविल न्यायालय वाराणसी में। अच्छा, ये बताइए, आपको भी जो है सरतन से जुदा की धमकी मिली है, क्या मैटर रहा, क्या बातें, क्या था? देखिए, फिद्दी न फिद्दी, फिद्दी का शोरबा। मैं आज आपको बता दूं कि हमारा धर्म है और उनका मजहब है। हमारा धर्म सनातन धर्म युगों पुराना है और उनका मजहब 1438 साल पुराना है। मजहब मजहबी क्रियाकलापों से ही उसका नाम रखा गया है मजहब। उनका कोई धर्म तो है नहीं, उनका तो भीड़ तंत्र है, उनका तो मजमा लगाना काम है, और उनसे और हमारे धर्म से कोई बराबरी का सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो इस्लाम धर्म को धर्म मानता ही नहीं हूँ। अरे जो आदमी, जो इनका मोहम्मद पैगंबर अल्लाह कौन है नहीं जानते, जब 6 साल के लड़की के साथ विवाह करके 9 साल की उम्र हो जाने पर जब उसके साथ निकाह करके जब उसके साथ संभोग करता है, तो वह फिर पैगंबर कहाँ रह गया? ये हमारे भगवान राम पर आरोप लगाते हैं, कृष्ण पर आरोप लगाते हैं, शिव पर आरोप लगाते हैं। पहले अपने में झांक कर तो देखें कि ये क्या करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तेलंगाना के विधायक टी.आर. राजा को। उसने असलियत इनका खोल दिया, इनकी पहचान सामने ला दिया। उसकी तो राष्ट्रव्यापी
सम्मान समारोह होना चाहिए। हम लोग टी राजा का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान करेंगे। मित्रों, 24 अगस्त को हमारे पास पाकिस्तान से एक फ़ोन आया। फ़ोन पर उसने कहा, तन से सर जुदा होने का फ़ोटो दिखाया, मैसेज भी किया व्हाट्सएप पर, और कहता क्या है कि मस्जिद गिरवाओगे, सर से तन जुदा कर दिया जाएगा, तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार का। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर वो वास्तविक रूप से माँ बाप का औलाद है तो आओ। शेर आवाज़ देकर हमला करता है, सांप छुप कर वार करता है। अगर तुम सांप के बच्चे हो तो भी तुम्हारा फन कुचलेंगे, और शेर बनकर आओगे तो मुकाबला करोगे, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। मज़े की बात यह है कि ज्ञान बापी मस्जिद जो हमारे मंदिर पर निर्मित है, मंदिर के दूसरे मंजिल पर औरंगजेब द्वारा अतिक्रमण कर बनाया गया है। या तो मुस्लिम समुदाय उसको अपने से प्रेम से हटा ले, नहीं मैं उस मस्जिद को हटाने की भी क्षमता रखता हूँ। और ये अगर इनके दिमाग में बात है कि मैं कानून से लूँगा, मैं मुकदमा लड़कर लूँगा, तो लटकाओ भटकाओ वटकाओ की प्रक्रिया जो इनकी चल रही, चलने नहीं दिया जाएगा। ये 1900 कांग्रेस द्वारा 1991 में एक वर्शिप एक्ट लाया गया। भाई कांग्रेस मिस मुस्लिम कुनबा का एक बहुत बड़ा ठिकाना। कांग्रेस तो मुसलमान था ही, नेहरू मुसलमान थे, नेहरू तो मुस्लिम वंश थे ही, तो वह लोग तो मुसलमानों को प्रमोट करने के लिए हर स्तर पर अपने क्रियाकलापों को करते थे। लेकिन अब नहीं चलेगा, अब हिंदू जग गया है, हिंदू की निद्रा तंद्रा समाप्त हो चुकी है। हिंदू अपना हक मांगेगा नहीं, हिंदू अपना हक लेकर छोड़ेगा, और हिंदुत्व तो कहीं गया नहीं है। अरे साहब, क्या बुरा कहा? टी राजा सिंह ने क्या तेलंगाना में बुरा कह दिया? वो तो हकीकत सच्चाई सामने रख दिया है। अब सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ऐ मुसलमानों, सच पर अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो या तो सहने की, सच बर्दाश्त करने की क्षमता रखो, या पलायन करो यहाँ से। इस देश में तुम्हारा जगह नहीं है। एक है असदुद्दीन ओवैसी, मैं उसकी वंशावली पढ़ रहा था साहब। मैं असदुद्दीन अकबरुद्दीन की वंशावली पढ़ रहा था। मज़े की बात है कि उसका ब्लड ही दूषित है, उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए असदुद्दीन ओवैसी का, चूँकि वह एल्सीसियन है। बाप फारसी था, माँ मुस्लिम नर्तकी थी, माँ पेशेवर थी, उस पेशेवर महिला से पैदा हुआ है। इसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तो मिल्की होते ही हैं, ये तो दोगले होते ही हैं। और इनका दोगला पर चलने नहीं दिया जाएगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुत्व को मानकर चलना होगा, और वरना अब अपना रास्ता ढूंढ लें। जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए आते हैं, इनके दामाद हैं, इनके बहनोई हैं,
क्या हैं? इन रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों के पक्ष में असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोलता है? मुस्लिम नेता क्यों बोलते हैं? डिबेट पर ये क्यों चिक्गाड़ मारते हैं? हम तो टेलीविज़न के चैनल वालों से भी आग्रह करेंगे कि इन लोगों को डिबेट पर न बुलाया करें। अगर बुलाते हैं तो इतना ज़रूर समझा दें उनको कि संयमित होकर बोला करें, वरना ठीक नहीं होगा। और टी राजा को गिरफ्तार किए, हमको भी करवा ले। जेल नहीं साहब, फांसी की सज़ा दे दो, ज्ञान वापी मंदिर से मस्जिद हटवा दो, हमें स्वीकार है फांसी। इसके अलावा और कोई समझौता नहीं। अच्छा, जिस तरह से टी राजा ने जो भी बयानबाजी की, पहले मुनव्वर फारूकी का वहाँ पे शो हुआ, फिर गिरफ्तार हुए, फिर छूट गए, लेकिन फिर भीड़ निकली सड़कों पे, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेताओं ने सहयोग किया, तो क्या भारत जो है? देखिए, मुनव्वर जो इनका हास्य कलाकार है, वह हर शब्दों में अपने हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करता है। जितना भी उसका कार्यक्रम होता है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो हिंदू देवी देवताओं की आलोचना वो न करता हो, और हम उसको बर्दाश्त करते हैं कि देश का अमन चैन न बिगड़े। देश का अमन जब अर्थ का अंत होता है, जब उस कलाकार की गाली सुनते 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 माँ सीता को गाली दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली दिया, शिव को गाली दिया, हमारे आराध्य को गाली जब दिया, तब एक शेर का बच्चा उठा जिसका नाम है टी राजा सिंह, तेलंगाना में इकलौता विधायक है। उसने अपनी आवाज़ बुलंद किया, और उसकी आवाज़ बुलंद जब हुई तो जितने भी गीदड़ थे सब बिल से निकलना शुरू कर दिए, हुआ 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 हुआ। अरे क्या बिगड़ जाएगा उसका? 2 दिन 4 दिन जेल में रहेगा, फिर ताल ठोक कर वो बाहर आएगा। उसका सिंह का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा नहीं लगता है कि देश जो है भीड़ तंत्र के आगे झुकता जा रहा है? फिर से वही स्थिति बन रही है जो विभाजन के समय थी। मैंने आपसे एक बात कहा कि पापोपि पश्यति भद्रम जावति पापम न पच्यते। पाप का अंत होता है, पाप का अंत होता है, अत्य का अंत होता है। ये कर ले जितना अत्य करते बने, भीड़ इकट्ठा कर लें, तलवारें चमका लें, अल्लाहू अकबर का नारा लगा लें, और सर से तन जुदा करने का नारा लगा लें, लेकिन जिस दिन सिंह गर्जना करते हुए निकलेगा, हिंदू जिस दिन निकलेगा, उस दिन इनका वजूद समाप्त हो जाएगा। फिर अगले जन्म में किसी अल्लाह ताला को खोजेंगे, इस जन्म में नहीं मिलेगा। अच्छा, जो आपको धमकी मिली उसकी आपने FIR पुलिस वगैरह में रिपोर्ट करी? मुझे जो पाकिस्तान से मेरे व्हाट्सएप पर सर कटा हुआ फ़ोटो आया था, 6 मैसेज था, और उसके बाद फ़ोन आया, मैंने यहाँ के पुलिस कमिश्नर को अवगत करा दिया। उन्होंने कहा थाने में रपट लिखा दीजिए। मैं थाने में रपट लिखा दिया, रपट कायम हो गया है। और यहाँ पर थानेदार ने मुझे सिक्योरिटी भेजा है। यहाँ लक्सा थाने के थानेदार कौन साहू जी हैं, उन्होंने सुरक्षा में 2 सिपाही लगाए हैं, और सुरक्षा मिली हुई है। मुझे उस सुरक्षा से कोई परवाह नहीं है, मिले ना मिले। जिसके बाबा विश्वनाथ हैं, न वो अकेला है न तो वह अनाथ है। हम तो बाबा हमारे आराध्य हैं, और मैं अपने आराध्य पर भरोसा रखता हूँ। किसी के फ़ोन टोन से, धमकी चमकी से हरिहर पांडे दबने वाले, डरने वाले नहीं हैं। अगर पासपोर्ट का प्रॉब्लम न होता तो मैं इस 76 साल की उम्र में पाकिस्तान में घुस करके उस आदमी को जवाब देता जिसने मुझे टेलीफोन पर धमकी दिया। सबसे बड़ी बात है
दूसरा देश पड़ जाता है। हिंदुस्तान में कोई धमकी देकर देख ले, इस तरह से नंबर से फ़ोन करके देख ले, क्या हश्र उसका करता हूँ, उसको जहन्नुम याद आने लगेगा। जन्नत तो नहीं मिलेगा, जहन्नुम याद आने लगेगा। हाँ, फ़ोन भी आपने उसने आपको किया तो 13 सेकंड का है किया, फिर हमने मैसेज भी देखा है व्हाट्सएप का, जो मैसेज था डिलीट कर दिया है। जैसा कि आपने बताया फ़ोन पे बातचीत के दौरान ही मैसेज डिलीट उसने करके निकल गया। तो मतलब धमकी भी दे रहा है और डर भी स्वयं रहा है। तो इस तरह की उसकी इतनी हिम्मत नहीं साहब कि मैसेज दे रहा है, मेरे व्हाट्सएप पर फ़ोटो दे रहा है, और उसकी हिम्मत नहीं है कि वह कुछ देर तक रहने दे, तुरंत डिलीट भी कर रहा है। यही तो इनकी औकात है ना, इनकी औकात ही यही है। और मैं इनसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं मस्जिद तोड़वाऊँगा, अपने भगवान सदाशिव का मंदिर निर्मित कराऊँगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।